morning 12th class. So today's topic is when revised value of assets and liabilities not to be recorded in case of revaluation of assets and reassessment of liabilities. So start the lecture. For this I'll take a numerical from your book T.S. Grewal. Question is that X, Y and Z are partners sharing profit and losses in the ratio of 6:3:1. They decide to take W into partnership with effect from 1st April 2018. The new profit sharing ratio between X, Y and Z and W will be this 3:3:3:1. With the effect from 1st April 2018, the new profit sharing ratio between X, Y and Z and W will be this. They also decide to record the effect of following revaluation without affecting the book value of assets and liability by passing a single adjustment entry. These are the assets, book value and revised value given in the question. पास नेसेसरी जनरल एंट्री. तो ये क्वेश्चन है, आपको क्या करना है. 3 पार्टनर्स हैं और एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है W. उसके एडमिशन के बाद उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है. उसके एडमिशन से पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है. ठीक है, तो आपको क्या करना है. और उन्होंने क्या किया है कि फ्यूचर में जो भी एसेट्स और लाइबिलिटी रीवैल्यू होंगे उनको कैसे एडजस्ट करना है. एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू एडजस्ट करना है. ठीक है, तो जब भी एडजस्टमेंट एंट्री आ जाएगी लाइबिलिटी और एसेट से रिलेटेड, तो आपको कोई भी रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना है. इस केस में आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू अपनी एसेट्स को और लाइबिलिटीज़ को एडजस्ट करना है. तो इस टाइप से क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे. तो स्टेप फर्स्ट इज स्टेप 1, कैलकुलेट नेट इफेक्ट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़. ठीक है, ये पहला स्टेप है. इस स्टेप में आपको क्या करना है, जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यूज़ दी हुई हैं, चेंज वैल्यू दी हुई है, उनके इफेक्ट को यहाँ पे कैलकुलेट करना है. ठीक है, जस्ट लाइक अ रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई मशीनरी है, जैसे कोई एसेट, प्लांट एंड मशीनरी इज़ द एसेट, तो कोई भी एसेट अगर डिक्रीज़ हो रही है तो डिक्रीज़ की कंडीशन में हमें उसको क्या करना है, उसके नेट इफ़ेक्ट को माइनस करना है. ठीक है, और अगर कोई इसी के अपोजिट चलते हैं, अगर कोई हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो उसको भी क्या करना है, हमें डिडक्ट करना है, माइनस करना है, क्योंकि उससे हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में इफ़ेक्ट पड़ता है. ठीक है, तो यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट तो नहीं बना रहे हम, उसी इफ़ेक्ट को सिंगल नेट इफ़ेक्ट के थ्रू कैलकुलेट कर रहे हैं. तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 3,50,000. उसकी वैल्यू पहले थी 3,50,000. उसके बाद इसकी वैल्यू हो गई 3,40,000. मीन 10,000 की वैल्यू कम हो गई है. ठीक है, अब तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, प्लांट एंड मशीनरी कितनी अमाउंट कम हुई है, 10,000. तो यहाँ पे आपको 10,000 लिख लेना, क्योंकि वैल्यू कम हुई है तो इसको माइनस करना है. डिक्रीज़ की वैल्यू को माइनस करना है, क्योंकि ये क्या हुई है, डिक्रीज़. तो इस वैल्यू को हम ब्रैकेट में, क्योंकि इस टर्म को हम माइनस करेंगे. दूसरी टर्म है लैंड एंड बिल्डिंग, 5 लाख थी, 5,50,000 हुई, तो मीन्स इंक्रीज़ हुई है. तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज़ हुई है. उस कंडीशन में कितनी इंक्रीज़ हुई है, 50,000. तो इसको ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको आप ऐसे ही लिखोगे. दूसरी टर्म है ट्रेड क्रेडिटर्स. ट्रेड क्रेडिटर्स में क्या हुआ है, 1 लाख के थे, 90,000 में डिक्रीज़ हो गए. मीन्स ये भी हमें प्रॉफिट ही हो गया एक तरीके से. तो डिक्रीज़ हुए हैं, तो जब भी डिक्रीज़ होंगे, कितने डिक्रीज़ हुए हैं, 10,000 के. तो हमें एक तरीके से अगर ट्रेड क्रेडिटर पहले 1 लाख के पे करने तब 90,000 में तो हमें प्रॉफिट हो गया. तो इसे भी आपको प्लस की फॉर्म में दिखना है. देन नेक्स्ट है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं हमारे, 85,000 थे, 1 लाख के हो गए हैं. मीन्स हमें एक तरीके से लॉस हो रहा है, 15,000 का लॉस हो रहा है. तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो कि ये क्या हो रहे हैं, हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं. इंक्रीज़ जब भी कोई लाइबिलिटी होगी तो उसे हमें माइनस करना है. ठीक है, टोटल नेट इफेक्ट
अब ये नेट इफेक्ट कैसे आएगा, जैसे यहाँ पे प्लस, ये सर दोनों टर्म क्या है प्लस की, तो 60,000 हो गया, ये दोनों टर्म क्या है माइनस की, ठीक है। तो 60,000 माइनस 10,000, 50,000, 50,000 माइनस 15,000, तो हमारा नेट इफेक्ट कितना आएगा 35,000, क्योंकि ये प्लस में आ रहा है तो दिस इज़ द गेन, ठीक है। अगर ब्रैकेट में आता तो लॉस होता। स्टेप 2, कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, ठीक है। सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो क्या होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आपको यहाँ पे ओल्ड एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, पुराने पार्टनर तो हमारे एक्स वाई जेड हैं, तो इनका शेयर गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ओल्ड रेशियो इज़ गिवन 6:3:1, तो इसको कैसे लिखना है 6/10, वाई का आ जाएगा 3/10 और जेड का आ जाएगा 1/10, ठीक है। अब चलते हैं न्यू रेशियो पे। न्यू रेशियो जो आएगा आपका वो 3:3, तो इसका भी टोटल 10 ही आएगा, तो इसको कैसे लिखोगे आप 3/10, 3/10, और जो लास्ट वाला है वो भी क्या है 3/10। अब क्योंकि ये दोनों ही सेम है तो हमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकती हूँ मैं 3/10। यहाँ पे भी सेम है क्योंकि ये दोनों ही सेम है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0। ये भी दोनों सेम है, तो यहाँ पे क्योंकि ये वाली टर्म ज़्यादा की है तो हमें यहाँ अगर मैं इसको करूँगी तो क्या आएगा 2/10। तो अगर माइनस में आता है तो वो हमारे लिए क्या होता है गेन, और अगर प्लस में आता है तो वो हमारे लिए क्या होता है सेक्रीफाइस, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, माइनस में आएगा तो गेनिंग पार्टनर है और प्लस में आएगा तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। अब आते हैं डब्ल्यू पे। डब्ल्यू अपने शेयर के लिए आया था 1/10 से, शेयर से जो इसका न्यू रेशियो है वो कितना है 1/10, जो कि डब्ल्यू का है। तो इस क्योंकि ये इतने ही शेयर से एंटर हुआ है फॉर्म में, तो इसको इसके शेयर को आपको माइनस प्लस कुछ नहीं करना है, ये भी क्या काउंट होगा एज ए गेन इन कंडीशन ऑफ दिस, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप पे। स्टेप 3 क्या करना है, कैलकुलेट शेयर ऑफ गेनिंग पार्टनर एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो हमारे यहाँ पे जो गेनिंग पार्टनर हैं उनका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या कैसे कैलकुलेट करोगे। अगर आपका गेनिंग पार्टनर है तो गेनिंग पार्टनर शेयर इनटू नेट इफेक्ट, ठीक है। ऐसे इनके शेयर को कैलकुलेट कर लेना है गेनिंग पार्टनर का, ठीक है। उसके बाद सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अगर उसका शेयर है तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर शेयर को लेना है आपको इनटू नेट इफेक्ट, ये शेयर आ जाएगा। अब लेते हैं, ये तो थे इसके फॉर्मूले। अब एक्चुअल में मैं क्या करूँगी, जो भी गेनिंग पार्टनर है उसके नेट इफेक्ट को कैलकुलेट करना है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसके नेट इफेक्ट। तो यहाँ हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सिर्फ एक ही है, कौन है वो एक्स। तो सबसे पहले मैं एक्स कैपिटल दैट इज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो इसका जो शेयर था वो कितना था 3/10 इंटू 35,000, नेट इफेक्ट कितना था हमारा 35,000 था, तो इसको मैंने यहाँ पे इंटू कर लिया, जो कि कितना आएगा आपका 10,500। ये तो हो गया आपका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब आते हैं गेनिंग पार्टनर। तो हमारे गेनिंग पार्टनर थे यहाँ पे दो पार्टनर जेड और डब्ल्यू। तो पहला है गेनिंग पार्टनर, एक तो है हमारा जेड और दूसरा कौन है डब्ल्यू। दोनों के शेयर हो जाएंगे, तो जेड का शेयर आया था हमारा -2/10, तो माइनस लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप क्या लिखोगे 2/10 इंटू 35,000। देन डब्ल्यू का शेयर क्या था 1/10 इंटू 35,000, तो जो शेयर आएगा इसका वो कितना आएगा 7,000। और जो आपका डब्ल्यू न्यू पार्टनर है इसका शेयर भी कितना आएगा, इसका शेयर आएगा 3,500 आफ्टर कैलकुलेटिंग। तो यहाँ पे था सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, इसका शेयर था 3/10 इंटू 35,000, देन वी गेट 10,500। गेनिंग पार्टनर इज जेड एंड डब्ल्यू,
तो जेड का जो शेयर है वो कितना है 2/10 इंटू 35,000 वी गेट 7,000 एंड डब्ल्यू का जो शेयर है 1/10 इंटू 35,000 वी गेट 3,500. ठीक है, ये कैलकुलेशन होगी. देन वी कम टू द लास्ट स्टेप, दैट इज फोर्थ स्टेप, पास एडजस्टमेंट एंट्री. इस कंडीशन में क्या करना है आपको, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है. दिस इज़ द लास्ट स्टेप. एडजस्टमेंट एंट्री का मैंने आपको मेथड क्या बताया था कि अगर हमें नेट इफेक्ट से गेन हो रहा है तो हमारी एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स. इस क्वेश्चन में हमें क्या हो रहा है, नेट इफेक्ट से क्या हो रहा है, गेन. तो उस कंडीशन में यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर्स हमारे कौन कौन है, एक तो है हमारा जेड, दूसरा है डब्ल्यू. तो आपको क्या लिखना है, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है हमारा यहाँ पे, एक्स कैपिटल एक्स. तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स कैपिटल अकाउंट. तो एक्स कैपिटल अकाउंट में हमारा जो बैलेंस आ रहा था वो कितना आ रहा था 10,500, और जेड का जो शेयर था वो कितना था 7,000, और डब्ल्यू का शेयर था 3,500. ठीक है, दिस इज़ द एडजस्टमेंट एंट्री इन केस ऑफ व्हेन वी डू नॉट प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट. अब नरेशन क्या होगी, बीइंग assets and liabilities adjust through partners capital account. ठीक है, ये एंट्री आप लिख सकते हो. तो दिस इज़ द क्वेश्चन व्हेन वी डू नॉट प्रिपेयर एनी रीवैल्यूएशन अकाउंट. जब आपको एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू आपको अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को एडजस्ट करना होता है, तो उस कंडीशन में आपको इस वाले प्रोसीजर के थ्रू अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है. इसमें कोई भी रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया जाता है और डायरेक्ट एक एंट्री के थ्रू हम अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को एडजस्ट करते हैं. क्लियर एवरीवन? थैंक यू.